ओम शांति। भाई जी मुझे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। आप कर सकते हैं सिस्टर। ओके। आप ट्राई कीजिए। आपको को होस्ट बनाए। ओम शांति। आज 11 जुलाई 1974 की मुरली है। मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। कि मुरली में ही हमें हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। बाकी फर्स्ट पार्ट को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि 3 तत्व हैं, हमें उन्हें याद रखना है। पहला है साक्षीपन का तत्व, कि साक्षी होकर हर चीज को देखना है। और वो कब हो पाएगा? जितना हम शिव बाबा के साथ साथी होकर रहेंगे, हर कदम में, हर संकल्प में साथी होंगे। और जितना साथी होंगे उतना अचल, अडोल और अतीन्द्रिय सुख में होंगे। कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम अचल अडोल रहेंगे। दूसरा तत्व कौन सा है? बाप का दिल रूपी तत्व। और मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, सब बातों में जितना फॉलो करेंगे उतना बाबा का दिल रूपी तत्व प्राप्त होगा। और तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तत्व। जो बाबा ने कहा जितना कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत पाएंगे, प्रकृति जीत बनेंगे, उतना ही विकर्मा जीत, जगत जीत बनेंगे। और उतना ही भविष्य विश्व महाराजन की स्टेज पर पहुंचेंगे। और जब ये तीनों चीजें होंगी तो बाबा के पास हम किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं जाएंगे। कंप्लेंट्स लगाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, फाइलें बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो सब नहीं होगा। ये हमने कल सुना था। और जैसे बाबा ने कहा हर एक क्यू वाले का आज बाबा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि मुरली के द्वारा ही हर प्रश्न का उत्तर हम सभी को मिल जाता है। तो आज बाबा ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में रहेंगे तो ये हमारी बुद्धि का ताला हमारा खुलता जाएगा। और हमारे पास ये चाबी है जिससे हम दूसरों की भी बुद्धि का ताला खोल सकते हैं। कि जो सारी शक्तियां शिव बाबा की है वो हमारी है, बस ये याद रखना है। दूसरी चीज बाबा ने क्या बताई कि जितना मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहेंगे, कि जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है, ये हमें पता है। तो जितना त्रिकालदर्शी होंगे तो किसी भी प्रकार का उल्हाना नहीं देंगे बाबा को। जैसे बच्चे उल्हाना देते हैं, आप इतनी लेट आए, हम इतनी लेट मिले, हम साकार में नहीं मिल पाए। तो बाबा कहते ये सारे उल्हाने ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। और आज बाबा ने बहुत बड़ी राज की बात बताई है कि हम साकार में क्यों नहीं मिल पाए। तीसरी बात, बाबा ने कहा मुरली को जितना हम ध्यान से सुनेंगे, और सिर्फ सुनना नहीं धारण करना, सारा समय उन ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे, उस ज्ञान खजाने को देखते रहेंगे, बुद्धि में सिमरन करते रहेंगे, या विश्व कल्याण के लिए अलग अलग प्लान्स बनाते रहेंगे, अपने विकर्मों को भस्म करने में बुद्धि को बिजी रखेंगे, तो व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। और हमारे जो कंप्लेंट्स आती हैं कि योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, फलानी शक्ति हमसे धारण नहीं होती, वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, तो ये सभी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम अपने आप को जितना बिजी रखेंगे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। जो कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर हम अपने आप को बिजी नहीं रखते तो व्यर्थ आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते तो टाइम टेबल सेट नहीं होता है, अपसेट हो जाते। तो आज बाबा इसी पर आगे मुरली चला रहे हैं
जो पार्ट 2 है हमारा। तो बाबा ने कहा, अतः रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद व रूह रिहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। आज का पहला होमवर्क कि रोज हमें टाइम टेबल सेट करना है। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। जो बाबा ने बहुत बार कहा है, मनचर्या बनानी है। और विशेष अमृत वेले सुबह ही हम अगर बनाते हैं, जैसे और कार्यों के लिए बनाते हैं, तो बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने। ताज है जिम्मेवारी का। किसकी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर? स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार ताज को उतार देते हो, वह ताजधारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजधारी कभी बन नहीं सकते। तो अटेंशन दिलाते बाबा कि अगर अभी हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें ऐसा होता ही नहीं है कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है विश्व को परिवर्तन करने की, तो भविष्य में हम ताज कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजधारी और तख्तधारी बनने की। तो हमें अटेंशन देना है कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, खुद की और विश्व की। तो क्या करना है? टाइम टेबल सेट करना है। जैसे हम ये सेट कर सकते हैं, इस समय इस घंटा हम सिर्फ विश्व को सकाश देंगे, इस घंटा हम बाबा से शांति की किरणें लेंगे, अगले घंटे पवित्रता की किरणें लेंगे, फिर उससे अगले घंटे हम हॉस्पिटल्स में जाएंगे। इस तरह से अलग अलग कार्य हम दे सकते हैं। कभी स्वदर्शन चक्र फिराएंगे और उसके अलग अलग मार्क्स भी हम सेट कर सकते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा, साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे, तब भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो, वह स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। जैसे टीचर होमवर्क देते हैं, ऐसे खुद को होमवर्क देना है और शिक्षक चेक करता है। तो जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं, इसमें बुद्धि बिजी रहे। इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी है या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। जब खुद की चेकिंग करेंगे, खुद को होमवर्क देंगे, तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहते दूसरी बात है, और दूसरा पॉइंट जो बाबा उठाते, वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी के रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी है जिनकी यह कंप्लेंट है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। तो बाबा कहते हैं वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज चंचल क्यों होती है, यानी हिलती क्यों है? कारण क्या है? कोई भी चीज हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है, तभी तो हिलती है। कि उसे टाइट पैक नहीं किया हुआ तो हिलती है। तो बाबा क्या कहते, अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है। क्या कारण है? कि हमने खुद को भरपूर नहीं किया है। जो बाप ने स्मृति सुनाई, उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है, वह चंचल होती है। जो शुरू में था कि जितना हम मन बुद्धि को बिजी रखेंगे, अगर बिजी नहीं रख रहे हैं तो क्या है? विस्मृतियां, कि ज्ञान याद नहीं है बुद्धि में, तब हमारी बुद्धि मन हिलता है, चंचल होता है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। कि सदा स्मृतियों में रहे जो बाबा ने हमें स्मृतियां दी है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते। कौन सा स्लोगन है? लौकिक में भी कहते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो और बुरा ना सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो, वह प्रैक्टिकल में लाओ,
कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है। देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है। आज बाबा ने बहुत कड़े शब्दों में हमें दिखाया है, देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। कि ये पक्का करना है स्लोगन कि बुरा नहीं देखना, ना बोलना, न सुनना, न सोचना। इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है। अब इसको हम अंडरलाइन करें कि अगर हमारी किसी की भी प्रति दृष्टि वृत्ति जाती है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत सुंदर है, किसी में कोई विशेषता है, तो उसकी तरफ अगर बुद्धि दृष्टि वृत्ति कुछ भी जाता है तो यानी हमने अपने आप को भरा नहीं है, इसलिए हम हिल रहे हैं। बाबा से सर्व संबंधों की रचनाएं नहीं ली। कोई रस रह गया है क्या, ये सोचना है। कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है। जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी। तो चेकिंग करनी है, जब भी हमारी दृष्टि वृत्ति कहीं भी जा रही है तो क्या कारण है, कौन सी चीज है जो हमें आकर्षित कर रही है। फिर वो रचना हमें शिव बाबा से लेनी है, बाप दादा से लेनी है। तो जैसे बाबा ने कहा कि समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता है कि बाबा तो बहुरूपी है। साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बन। अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है वह अनुभव नहीं कर सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा कि सर्व रस बाबा से हम अनुभव कर सकते हैं। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में जहां कहीं भी दृष्टि वृत्ति जाती है तो क्या करना है, वो सॉल्यूशन दे रहे हैं बाबा। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में देख सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नर्कवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए। तो बाबा बड़े कड़े शब्दों में धर्मराज रूप में सामने आते कि ऐसे समय में क्या देखना है। बाबा को कैसा धर्मराज और स्वयं को कैसा विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए, रौरव नर्कवासी समझना चाहिए। और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं, कि कहाँ तो हम कैसी स्थिति में होते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया, रौरव नर्कवासी विष्टा का कीड़ा। ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूं। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ, तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ, गंदगी। जैसे इस चित्र में दिखाया है कि हम खुद को देखें, जब भी ऐसी कोई दृष्टि वृत्ति जाती है तो बाबा ने कहा देखना है कहाँ तो पहले वाला चित्र और कहाँ इस समय गंदगी उठाते हैं। तो उस समय क्या बन गए, गंदगी को देखने वाला वह धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं, बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से, बिल्कुल जिम्मेवार। जो बाबा ने हमें शुरू में कहा हम कौन है, जिम्मेवार आत्मा, तो उससे क्या बन गए, जमादार बन जाते हैं। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है, स्नेह दृष्टि दे सकता है। क्या बाबा फिर कोई हमारी अर्जी मान सकता है, कंप्लेन व उल्हाना सुन सकता है। तो चेकिंग करनी है। जैसे बाबा ने कहा इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं
तो मास्टर नॉलेजफुल, भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? सोचने की बात है कि जो अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी? बाबा बड़े कड़े शब्दों में बोलते कि जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, या फिर वह स्वयं प्रजा बनेंगे? अपना एक फोटो निकाल रखो। बाबा कहते हैं अपना एक फोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरों पर टोकरा गंद का उठाया हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। तो जैसे यहाँ दिखाया है, ऐसे हम देखें कहाँ तो हम बीके और कहाँ फिर कैसे बन जाते हैं। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस समय वह फोटो देखो। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई। जो बाबा हमें बहुत बार कहते हैं अपने भविष्य प्रारब्ध की फोटो रखे कि मैं कैसा हूँ, राज्य अधिकारी हूँ। तो जैसे वो फोटो है, ऐसे ये फोटो देखनी है, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी कि हम कैसे बन गए? तो बाबा कहते हैं ऐसा फोटो देखना है। तो एक विशेष होमवर्क आज बाबा करा रहे हैं। कुछ भी हम गलत करते हैं या कुछ भी हम अच्छा करते हैं, तो हमें उसका चित्र सामने रखना है। तो क्या होगा? चरित्र सामने रहेगा। फिर बाबा कहते हैं एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान का चित्र, दूसरी तरफ वह चित्र रखो, तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो? तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना, क्योंकि एक तो है सांप, एक है सांप की मणि। तो बाबा कहते हैं मस्तक में मणि है ना, मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे विष की प्राप्त हो जाती है, या कहें विष प्राप्त होता है। पहली गलती तो यह करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हैं। तो जब भी हम शरीर को देखें तो क्या देखें? वो सांप है। तो हमें किसको देखना है? तो हमें किसको देखना है? मणि को देखना है। तो ऐसे बाबा अटेंशन दिलाते कि गलती क्या करते हैं? शरीर को देखते, सांप को देखते। कई कंप्लेंट करते हैं कि वातावरण और संघ ऐसा है, साथी ऐसे हैं, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते, बातचीत करते, मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो? जो बाबा ने बहुत बार कहा कि कुछ भी हम देखें, शरीर में सबसे पहले तो मस्तक आता है, बाद में कुछ भी आता है। तो शरीर के सिवाय, शरीर में मस्तक के सिवाय कहीं भी मणि के सिवाय देखना, वो क्या है? सांप को देखना। वो क्या है? विकार है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर हम ये कंप्लेंट करें कि वायुमंडल ऐसा है, वाइब्रेशंस ऐसी है, तो बाबा अटेंशन दिलाते। दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार होना, आप सब लोग, हम कौन है? ठेकेदार हैं। नर्क को बदलकर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, यह ठेका उठाया है ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। कि हम तो कहते हैं हम प्रकृति को सकाश देते हैं, हम प्रकृति परिवर्तक हैं, तो प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का, और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हैं। तो बाबा को वंडर लगता है, जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो, तो उस समय कौन सा चित्र देखना है? उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है। वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है कि हम परफ्यूम, सेंट, अगरबत्ती, ये सभी चीजें यूज करते हैं जब स्मेल होती है। तो यहाँ वायुमंडल में भी
वृत्ति दृष्टि की स्मेल है, तो हमें क्या बनना है? अगरबत्ती बनना है। बाबा कहते तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में यह विशेषता है और रचयिता में नहीं, कि उस रचना में विशेषता है और हमारे अंदर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रचयिता हुए या कमजोर हुए, इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करें। तो मुख्य यह दो कंप्लेंट्स हैं कि एक तो कहते हैं व्यर्थ चलता है, तो बाबा ने कहा टाइम टेबल सेट करने का। फिर एक कहा वृत्ति दृष्टि चंचल होती है, तो उसके लिए बाबा ने बहुत सी युक्तियां बताई। एक दो पार्टी से मिलते हो तो यह कंप्लेंट ही विशेष होती है। तो इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। ताज बाबा ये गुह्य बात बताते कि बाबा से हम रोज रोज मुरली में डायरेक्शंस लेते हैं, तो ये भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है कि जो साकार में मिलन और इस समय हम कहें अव्यक्त मिलन भी समाप्त क्यों हो गया? क्योंकि हम बाबा की डायरेक्शन को एक बार सुनकर दो बार सुनकर भी अमल में नहीं लाते। तो इसलिए बाबा ने कहा इसमें भी रहस्य है कि यह पाठ समाप्त क्यों हो गया, नहीं तो हमारे ऊपर बोझा और ज्यादा चढ़ जाता। तो वही बात कई बार पूछते हैं, एक वर्ष वायदा करके जाते हैं कि अगले वर्ष यह कंप्लेंट नहीं होगी। हम बाबा को बहुत सारी प्रॉमिस करते हैं, दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते हैं कि अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीता वह किस खाते में गया? समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाता है, समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा। तो बाबा क्या कहते? बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहे कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है ना। तो बाबा तो हमें कितना ऊंचा देखते, जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसलिए बाबा मुस्कुराते हैं कि बाबा हमसे होमवर्क पूछते नहीं, ये नहीं कहते कि तुमने नहीं किया, ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता है, कि बाबा को तो सब पता है। आत्माओं को तो चला देते हैं, निमित्त बनी हुई टीचरों को बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा, हमारा भाव यह नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, उससे छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं। तो बाबा इस पर अंडरलाइन दिलाते कि बाबा से तो कुछ नहीं छुप सकता है, लेकिन अब हमें छोटी छोटी बातों के लिए समय वेस्ट नहीं करना है। यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। कौन सी बातें? जब हम दूसरों को बस ये करने की कोशिश करते, मेरा भाव ये नहीं था, यानी अपनी इंटेंशन बदलने की कोशिश करते या कुछ और दिखाने की कोशिश करते। तो बाबा कहते बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यर्थ रूप में मेहनत ली, सॉरी व्यक्त रूप में मेहनत ली। अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए? उस समय छठा वर्ष चल रहा था, तो बाबा ने कहा छठा वर्ष चल रहा है। अव्यक्त रूप में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। अब तक भी वही शिक्षा चाहिए? पूछ रहे हैं बाबा, इतनी शिक्षा ली, क्या अब तक भी वही शिक्षा चाहिए? अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है? अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे, क्योंकि अब तो प्रजा बनाने का टाइम है। बाबा कहते इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ, अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। कि मुरली में कितनी युक्तियां साकार में भी तो अव्यक्त में भी
हमें बहुत युक्तियां मिलती हैं, लेकिन जब हम सिर्फ सुनते रहते हैं, कर्म में नहीं लाते हैं, तो बाबा कहते हैं मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा, यह हुआ क्यू का रिस्पॉन्स। आज बाबा ने बहुत सारे उल्हानों की क्यू की रिस्पॉन्स दी। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर मुरली में ही है जो बाबा ने कहा है। मुरली में कुछ पॉइंट्स बाबा ने मुरली का सार दिया। पहला है साक्षीपन का तख्त, बाप दादा का दिल तख्त और विश्व के राज्य भाग्य का तख्त। इन तीनों तख्तों का अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होगा। जो शुरू में हमने देखा कि जितना हम इन तख्त पर रहेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, साक्षी और साथी। दिल तक कैसे प्राप्त होता है? जितना बाबा को हम फॉलो करते हैं। विश्व का राज्य भाग्य कब प्राप्त होता है? जितना प्रकृति जीत और कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं, तो हम क्यू में नहीं होंगे। दूसरी बात बाबा ने कही कि बुद्धि का ताला खोलने की चाबी सर्व शक्तियां हैं। इनको प्राप्त करने से भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां बाप दादा के पास डालनी बंद हो जाएगी। जो हम कहते हैं कि बाबा हमें ये शक्ति दो, हम कहते हैं बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोल दो, मेरे घर की इस पर्सन का बुद्धि का ताला खोल दो, तो बाबा ने कहा सर्व शक्तियां हमारे पास है, ये चाबी है। तीसरी बात, नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उल्हाना नहीं देगा। तो अब हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि बाबा ऐसा होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, क्योंकि हम कौन है? नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी। चौथी बात, रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शंस अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और उसे धारण करने से व्यर्थ संकल्प और वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना, यह दोनों मुख्य कंप्लेंट्स समाप्त हो जाएंगे। जैसे हमने दादियों को देखा और जैसे हमने मम्मा को देखा कि आज मम्मा डे है, जो विशेष दिन है, तो हम मम्मा के गुण को धारण करें कि उन्होंने जैसे सुना उसी समय उस चीज को धारण किया, मुरली की हर पॉइंट को धारण किया। तो जितना मुरली के मनन चिंतन में रहेंगे, ध्यान से सुनकर धारण करेंगे, तो व्यर्थ संकल्प की, वृत्ति और दृष्टि की जो कंप्लेंट है वो समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट साइलेंस में रहेंगे और चिंतन करेंगे कि आज बाबा ने क्या कहा और हमें क्या होमवर्क करना है इसमें। ओम शांति। पूजा सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू कीजिएगा सेशन। हाँ जी, अभी आज की मुरली से जो अपना होमवर्क बताना चाहिए, सिर्फ पॉइंट नहीं बताना है, हम क्या होमवर्क करेंगे वो बता सकते हैं। कोई बताना चाहेंगे? अनुसुईया बहन, भारती बहन। आज बाबा ने विशेष हमें चित्र देखने पर कहा है कि कैसे हम चित्र को देखें, कि जब हमारी वृत्ति दृष्टि चंचल हो तो हम देखें धर्मराज बाबा को, और अपने आप को कैसा देखना है? जमादार के रूप से। और जैसे बाबा ने कहा मस्तक में मणि को देखना है, कि बुद्धि में चित्र रहे। अगर हम शरीर को देख रहे हैं वो सर्प है, तो हमें किसको देखना है? मणि को देखना है। कोई बताना चाहेंगे और कोई अपना होमवर्क कि किस प्रकार से हम टाइम टेबल बनाएंगे, मनचर्या बनाएंगे? जैसे बाबा ने कहा ऐसे हमने किया भी था, बल्कि कि जिसको हम देखें कि हम सफाई कर रहे हैं, उस टाइम हम कुछ पॉइंट्स मुरली की रिवाइज करेंगे। एक लक्ष्य रखें हम कि 20 पॉइंट हमें मुरली की निकालनी है, तो वो काम खत्म हो जाएगा और हमारी बुद्धि उसमें रहेगी। ऐसे ही 108 स्वमानों की माला बनानी है, ऐसा हम होमवर्क कर सकते हैं।
तो ऐसे अलग अलग होमवर्क हम ले। कोई बताएंगे? गीता बहन, गुंजा बहन, कल्पना बहन, रीमा बहन, ललिता बहन, आज की मुरली से हम क्या होमवर्क लेंगे? क्योंकि जैसे आज माँ का दिवस है तो हमें माँ से भी एक्स्ट्रा मदद मिलेगी जितना हम कोई भी होमवर्क को लेंगे। ललिता बहन बताना चाहेंगे? बताइए, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। ललिता बहन, आपने हाथ रेस किया हुआ है। तो ऐसे हम अपना होमवर्क ले रोज का, और साकार मुरली से भी तो अव्यक्त मुरली में भी, हर मुरली में होमवर्क है, बस हमें करना है और करते रहे हैं तो वो बोझा चढ़ता है। कोई बताएंगे? हाँ जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। अनुसुईया बहन, तो जैसे बाबा ने कहा, याद रहे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्व की बुद्धि का ताला खोलने वाली आत्मा। ललिता बहन कह रहे हैं कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। ओम शांति। जी, बहुत देर से अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। तो जैसे आज तो बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। जैसे मेन आज का टॉपिक रहा था बाबा का, वृत्ति दृष्टि चंचल होती है। जब बाबा ने इतना नॉलेजफुल बनाया है, उसके बाद वृत्ति दृष्टि चंचल क्यों होती है? तो बाबा को इसी बात पर संशय होता है। तब बाबा कहते हैं कि उसके बहुत सारे पॉइंट बताए बाबा ने, तो हम खाली एक बार पॉइंट्स लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब जब तक संपन्न नहीं होते, जब भी वृत्ति दृष्टि चंचल हुई, तो समझ जाओ कि हमने नॉलेज को सही ढंग से धारण नहीं किया है, तो हम संपन्न नहीं बने हैं। और बाबा ने उसके लिए स्लोगन भी दिया कि बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, बुरा ना बोलो। उस स्लोगन को याद करो। बाबा ने बहुत सारे रीजन बताए। और एक बाबा ने मेन पॉइंट्स बताया, सर्व संबंधों की रचना। तो उसको आज उस तो बाबा हर एक बार बताते, वो हर एक बच्चों का धारणा का पॉइंट होना चाहिए। हर दिन हर बच्चों को बाबा से कुछ ना कुछ संबंध बनाने चाहिए। और सबसे ज्यादा वही संबंध जिस संबंध में हम मार खाते हैं, जिस संबंध की तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मतलब क्या, वो संबंध हमने बाबा से नहीं बनाया। और बनाया भी, कई लोग ऐसे बस ऊपर ऊपर से बना देते हैं, पर नहीं। बाबा ने कहा उस संबंध के रस को, उसकी रचनाओं को अपने में धारण करो। जब उस संबंधों की रचनाओं को धारण कर लेंगे, तो फिर वो उस संबंध की तरफ और अट्रैक्शन नहीं जाएगा। और बाबा ने, जैसे आपने भी बता दिया, धर्मराज, जब आप ऐसा हो तो बाबा को धर्मराज के रूप में देखो। और अपने को क्या देखो कि जब मेरी वृत्ति चंचल होती है तो मैं क्या हूँ, मैं रौरव नर्कवासी विष्ठा का कीड़ा हूँ। और बाबा ने तो आज हमको, मतलब भक्तों को भी हमसे श्रेष्ठ बता दिया। अगर वृत्ति, हमने खुद देखा, हम सभी ने देखा कि भक्त जब होते हैं तो वो उनकी वृत्ति दृष्टि स्थिर हो जाती है। लेकिन अगर हमारी चंचल होती है तो हम भक्त से भी घिरा हुआ है। बाबा ने तो और भी कड़ा वर्ड जमादार भी यूज किया। और इसके लिए बाबा ने यह कहा कि चित्र को सामने रखो। अपने चित्र को जब सामने रखेंगे तो चरित्र स्वतः नजर आएगा कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान और मैं ये काम कर रहा हूँ। इस तरह बाबा ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। बाकी आगे और शेयर करें। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा ललिता बहन ने बताया। तो ऐसे हम सर्व रचनाएं भी लें, सिर्फ रिश्ता नहीं निभाना है। अनुसुईया बहन, आप बताएंगे? अनुसुईया बहन, और कोई बताएंगे कि आज की मुरली से हम क्या विशेष होमवर्क करेंगे? क्योंकि आज माँ से हमें स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी, मम्मा से स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी अगर हम कोई भी होमवर्क लेते हैं। तो ऐसे हमें रोज होमवर्क करना है, जो बाबा ने कहा मुरली के ऊपर अटेंशन। क्योंकि मुरली हम एक बार सुनते हैं, फिर हम पॉइंट्स भूल जाते हैं। और सिर्फ पॉइंट की बात नहीं है, बाबा हर मुरली में एक टॉपिक लेते हैं, साकार मुरली में भी, कि कभी चक्र फिराने पर, कभी बाबा हमें बहुत सारे टाइटल्स देते हैं। तो हम कैटेगरी वाइज मुरली का चिंतन करें, उससे हमें बहुत फायदा होता है। और कोई बताएंगे? भोपाल भाई ने हैंड रेस किया है, ओम आपने? शांति। ओम हाँ जी, शांति।
शरीर को नहीं देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। इसके लिए बार बार बाबा जो ड्रिल बताते हैं वो ड्रिल का अभ्यास करते रहेंगे तो आत्मा को देखने के लिए हमको अभ्यास आ जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, मेन है करना है। अगर हम होमवर्क नहीं कर रहे हैं कुछ भी तो परिवर्तन नहीं होगा। आशा देवी बहन, आप बताएंगे। आशा बहन, गोपाल भाई, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, अभी अनम्यूट हो गए हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत गहराई से अंदर तक हर एक चीज को देखने के लिए बाबा ने कहा है, क्योंकि बाबा भी चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन जाए। 1976 के लिए बाबा ने कहा था कि परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी बाबा 76 की मुरलियां चल रही थी, तो बाबा ने इसमें जो कहा है कि एक बात की जो हम वायदा करते हैं बाबा से, बाबा ने कहा कि एक साल करके जाते हैं, दूसरे साल फिर से आते हैं और फिर वही वायदे करते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कि भूल जाता हूँ। बाबा ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते, सामने बैठ कहें कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। इतनी गहरी बात है। बाबा कहते हैं जब सर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे। तो बाबा हमें किस नज़र से देखता है, क्या हमें बना रहा है, तो कितना हमें सम्मान देते हैं, तो इसको अगर फीलिंग में लेंगे तो बाबा के साथ हम जो वायदे करते हैं वो हम पूरा आज मम्मा डे भी है तो ये पूरा दृढ़ संकल्प आज हम लेते हैं। ओम शांति। हाँ जी, तो हम रोज यहाँ ये देखिए 1 हफ्ते का होमवर्क लेकर बाबा से वायदा करें और उस वायदे को पूरा करना है। आशा बहन, आप बताएंगे। आपने फिर से हैंड रेस किया। आशा बहन, आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। और कोई बताना चाहेंगे। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज अमृत वेले के बोला ना, अमृत वेले के बाद जब बाबा मिलन रू रिहान करते हो तो अपना एक टाइम टेबल सेट करो, जिसमें अगर टाइम टेबल सेट करोगे उसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और सारी जो भी तुम्हारी वो प्रैक्टिस है वो करो, जैसे साक्षीपन का और बाप दादा के दिल तख्त का, सारी मतलब एक टाइम टेबल को सेटिंग हो जाएगी ना, तो अपने तुम स्वयं के शिक्षक बन जाओगे। जैसे एक शिक्षक होता है, टीचर होता है, वो स्टूडेंट को होमवर्क देता है, तो इसी तरह हम भी साक्षी होकर चेक करें कि मैं अपने होमवर्क में बिजी हूँ, जो बाबा ने मैंने रू रिहान करके बाबा से वायदा किया है कि मुझे आज ये करना है, क्या उसमें बिजी हूँ, या कोई माया का आकर्षण आ गया उसमें मैं भूल गया हूँ। तो इस तरह अगर हम इस चेकिंग और मेकिंग करते रहेंगे तो हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति, आई एम हियरेबल? हाँ जी, यस यू आर हियर। हाँ, आज बाबा ने कहा है कि स्वयं को क्यों से मुक्त करो, और बाबा ने इसके लिए कहा है कि आप सोचते हो कि बाप दादा को नहीं पता या बाप दादा मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाप दादा तो बच्चों के हर बात को, हर व्यवहार को, हर गलती को जानता है, लेकिन वो मुस्कुरा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप दादा को पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो भी शिक्षाएं बाबा ने आपको दी हैं उसका रिटर्न करो। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ और नॉलेजफुल बनाओ। और दूसरा, बाबा ने सबसे मेन मुख्य बात कही है कि अपनी इन सारी क्यू से मुक्त करो। जो बाबा से युक्ति मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए आप अपने आप को क्यू से मुक्त नहीं कर पाते हो। और जब आप क्यू से मुक्त करोगे स्वयं को, तो बहुत सारी आत्माएं भी इस बंधन से मुक्त हो जाएंगी और आपका तो भला होगा, बात अन्य आत्माओं का भी भला होगा, और बाप की जो श्रीमत आपको मिल रही है उस श्रीमत को भी आप अच्छे से पालन कर पाओगे। ओम शांति। बहुत अच्छी बात बताई आशा बहन ने कि खुद भी मुक्त तो दूसरे भी मुक्त। हाँ जी, रीमा बहन बताइए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा
कि जिससे हम बार बार बाबा का जब बाबा बाप दादा मिलन देखते हैं तो बाबा हाथ उठवाते हैं, तो और फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बार बार वही बातें रोज हम लोग करते हैं, बार बार बाप द्वारा वही शिक्षा, बाबा रोज मुरली से शिक्षा देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि इसका भी हिसाब किताब बनता है। एक वर्ष वायदा करके गए और अगले वर्ष फिर वही कंप्लेन, सामने बैठकर वायदा नहीं निभाया, तो ये डिसरिगार्ड है बहुत बड़ा। बाप दादा कह रहे हैं कि बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, छोटी छोटी बातों में समय व्यर्थ करना ये भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि रोज की मुरली द्वारा जो भी डायरेक्शन मिलते हैं, उन डायरेक्शन अर्थात मुरली को ध्यान से सुन के उसे धारण करने से व्यर्थ संकल्प, वृत्ति, दृष्टि जो चंचल होती है, ये दोनों मुख्य कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। भारती जी, हाँ जी। हाँ, बाबा कहते हैं कि बुद्धि का ताला खोलने की चाबी है सर्वशक्तियाँ। तो इनको प्राप्त करने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां बाप दादा को डालनी बंद करनी है। और नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने से हमें किसी भी प्रकार की उल्लना बाप दादा को देना नहीं पड़ेगा। और बाबा कहते हैं कि जो रोज की मुरली को जो मुरली रहती है उसे मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती है उसे हमें अपने आप में धारण करना है। अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर उसे धारण करना है। और व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ वृत्ति, दृष्टि का चंचल होना, ये दोनों इन दोनों का मुख्य कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। और कोई बताना चाहेंगे? तो हाँ हम जी। सभी बाबा, हाँ जी बताइए। हाँ, बाबा कहते हैं कि साक्षीपन किस तख्त पर, बाप दादा का दिल तख्त और विश्व के राज्य भाग्य का तख्त, इन तीनों तख्तों का अधिकार बाप के पास किसी भी प्रकार के क्यों नहीं लेंगे, नहीं होगा, क्यों में नहीं होंगे। ओम शांति। जी, तो आज बाबा को हम प्रॉमिस करें एक विशेष होमवर्क जो हमें करना है। एक हफ्ते तक हम उस होमवर्क को रखें ताकि वो हमारा संस्कार बन जाए। और कोई बताना चाहेंगे? अभी हम 2 मिनट योग करेंगे और फिर माँ के सामने, बाप दादा के सामने प्रतिज्ञा करेंगे कि आज हम क्या होमवर्क करेंगे। ओम शांति। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा त्रिकुटी में चमकती हुई मणि, मैं आत्मा मणि इन आंखों के द्वारा देखती हूँ। मैं आत्मा मणि सभी को मणि रूप से देखती हूँ, आत्मा रूप से देखती हूँ। मैं आत्मा अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देख रही हूँ। देखिए अपनी दिनचर्या को, कुछ भी काम करती हूँ। मैं अपने प्यारे पिता को याद कर रही हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्र फिरा रही हूँ। अभी अपने दूसरे किसी कार्य को देखती हूँ। मैं आत्मा मुरली का मनन चिंतन कर रही हूँ। देखें अपने को और दूसरे कार्य में। मैं आत्मा प्रकृति को सकाश दे रही हूँ।
अभी मैं आत्मा शिव बाबा से शांति की किरणें ले रही हूँ। देखिए, रात तक मैं ये होमवर्क अलग अलग रूप से कर रही हूँ। और अपना होमवर्क चेक कर रही हूँ। बाबा को अपना होमवर्क बता रही हूँ। बाप दादा को अपने सामने देखी और मम्मा को अपने सामने देखी। मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सदा सभी को आत्मा ही देखूंगी। मैं व्यर्थ से मुक्त समर्थ स्वरूप बनकर रहूंगी। मैं सर्व संबंध तुमसे ही निभाऊंगी। और बाप दादा और मम्मा हमारे सिर पर हाथ रख बहुत प्यार से हमें दुआएं दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आ जाओ आ जाओ। हाँ 5 मिनट लगेंगे जी, बस निकलना मैं तैयार बैठा। हाँ जी, अभी हम सभी एग्जिट करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ा, योग कराया और अच्छे से प्रेजेंटेशन भी बनाया था। सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मम्मा डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं बर्थडे पर। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति ऑल तपस्वी। ओम शांति। हैव अ गुड डे। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। दीदी, ओम शांति भाई जी। ओम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया निमित्त बने हुए आत्माएं।